नमस्कार। ज्ञान बिंदु का जो जनरल सेट निकलता है बिहार दरोगा का, आज हम लोग उसका सेट नंबर 80 करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर अगर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच सके। तो सेट नंबर 80 का जो 19 नवंबर 2024 को कराया गया था। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग। ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन कि ढोला सदिया पुल, जिसे हम लोग भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं, तो करा ढोला सदिया पुल का निर्माण किस नदी पे किया गया है। तो याद रखिएगा, इसको निर्माण जो है लोहित नदी पे किया गया। एक का 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में लगाते हैं। 2 क्वेश्चन करा कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक कौन सा है। तो आपको सबसे खनिज युक्त रॉक कौन सा हो जाएगा, तो देखिएगा 2 का आपको आंसर आपको हो जाएगा कौन, धारवाड़ चट्टान आपको हो जाएगा। क्या, ठीक है। 2 का 4 नंबर क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 कर आपको कि भारत की प्रथम रामसर साइट, भारत का प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सबसे पहला कौन है, चिल्का झील उड़ीसा का जो है सबसे पहले हम लोग का रामसर साइट इसको शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में लगाते हैं। 4 करा कि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। तो 4 का पहले 1 नंबर सुंडा जल संधि आपको हो जाएगा। 4 का 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में लगाते हैं। 5 में करा कि गलत जोड़े का चयन करना, यानी कौन सा जोड़ा गलत इसमें आपको हो जाएगा। तो पहला करा कि ड्रैगन्सबर्ग पर्वत कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका महादेश में। हाँ, बिल्कुल सही, दक्षिण अफ्रीका में है। एपिनायन पर्वत का इटली में है। हाँ, ये भी आपको इटली कंट्री में हो जाएगा। पेरेनीज पर्वत कहाँ था, पेरेनीज पर्वत आपको जर्मनी में नहीं है, ये आपको स्पेन प्लस फ्रांस की जो सीमा है, बाउंड्री है, वहाँ पे आपको हो जाएगा पेरेनीज पर्वत। और माउंट कुक कहाँ, तो न्यूजीलैंड में आपको हो जाएगा। तो इसमें गलत जोड़ा कौन था, 5 का 3 नंबर का इसमें गलत जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर लगाते हैं अगला में, क्वेश्चन नंबर 6 में लगाते हैं। क्वेश्चन 6 करा कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत महाद्वीप कौन सा हो जाएगा। तो 6 का आपको हो जाएगा उत्तरी अमेरिका आपको हो जाएगा। 6 का 3 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। करा कि भारत के किस बंदरगाह का पोत परागन सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा पोत परागन किस बंदरगाह का है, तो कोचीन बंदरगाह आपको हो जाएगा। 7 का 3 नंबर। 8 में आते हैं। 8 नंबर करा कि निम्नलिखित में से किसे माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो माइका सिटी ऑफ इंडिया कोडरमा को कहा जाता है, झारखंड का एक जिला है कोडरमा। 19 नंबर में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में सॉरी कर के भारत में सरकार निःशक्त वृद्ध कभी कभी बेरोजगारों के लिए पेंशन प्रदान करती है, किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत इसे राज्य का कर्तव्य माना गया है। तो कह रहा कि बूढ़े लोगों को, बेरोजगार लोगों को, निःशक्त लोगों को पेंशन जो दिया जाता है मंथली, वो किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। तो आपको जगह 41 यानी 41वां अनुच्छेद है, उसी की तरह दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति के निदेशक तत्वों की विशेषता नहीं है। तो आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन होगा हम लोग का। तो इसमें कौन सा है जो नीति निदेशक तत्व नहीं है, तो न्याय योग्य प्रकृति हम लोग का इसमें नहीं है। और इसमें क्या न्याय कौन कौन है ये देखते हैं हम लोग। कह रहा कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व का उद्देश्य जो डीपीएसपी का पार्ट है। कल्याणकारी राज्य का संकल्पना करना, ये भी डीपीएसपी का पार्ट है। राष्ट्र में शासन विधि का मूल, ये भी हम लोग का डीपीएसपी का पार्ट है। न्यायिक प्रकृति का हम लोग का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन करा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रदान किया गया था। तो आपको हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग आते हैं 12 नंबर में। करा निम्नलिखित में से किसने दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था। आधा क्या अच्छा क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव कौन दिया था। तो 12 का आपको 1 नंबर आपको जाएगा, जयप्रकाश नारायण दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है, यानी कि संसद राज्य सूची के विषय में
कानून बना सकती है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको हो जाएगा 249, आर्टिकल 249 आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं 14 में। करक की निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी बिट्टो कहा जाता है? तो कौन से राष्ट्रपति था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी बिट्टो का प्रयोग किया था। तो 14 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि संविधान के किन अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 15 का 4 तथा 16 का 4 आपको था। तो 15 का आंसर 3 आपको जाएगा। 16 में आते हैं। 16 का निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका कहा जाता है, ये तो हम लोग का सही है, ठीक, बिल्कुल सही है। अगला करा कि बुशमैन कालाहारी मरुस्थल जी आपको 16 का, ये भी आपका सही है, दक्षिण अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। एस्किमो कांगो बेसिन बेल्जियम का नहीं, सोमाया को मलाया हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग का 16 में जो एस्किमो जो कालाहारी मरुस्थल ये हम लोग का यहाँ पे नहीं है। तो कौन इसका सही है? तो आंसर देखते हैं हम लोग 16 का कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ये हम लोग का गलती है, एस्किमो कालाहारी मरुस्थल के पास होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का गलती हो जाएगा। 16 का 3 जो हम लोग का गलत है। 17 में आते हैं। करक के निम्नलिखित समुद्र धाराओं में से कौन हिंद महासागर का जलधारा नहीं है? तो कौन जो है हिंद महासागर का जलधारा नहीं है? देखते हैं ऑप्शन आगे हम लोग का। जो हम लोग का ये अग्लुहास धारा है और मोजाम्बिक धारा, ये हम लोग का हिंद महासागर का जलधारा है। कौन नहीं है ये देखते हैं हम लोग आगे हो। तो हम लोग का सोमालिया का धारा भी हम लोग का हिंद महासागर का धारा है, बट हमको बेंगोला की धारा नहीं इसमें हो जाएगा। तो 18 का 2 नंबर हम लोग का 18 का तो 17 का जो बेंगोला का जो धारा है ना वो हम लोग का धारा इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का गलत था। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको कि अधोलिखित सागरों में से किसमें तट नहीं है? तो कौन सा ऐसा सागर है जिसमें तट नहीं है? तो आपको हो जाएगा सारगैसो सागर, इसमें कोई तट नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में आते हैं। कर भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन समूह में दिए गए देश म्यांमार से सीमा साझा नहीं करती? यानी कि कौन सा देश ऐसा है जो सीमा भारत और चीन के अतिरिक्त समूह के साथ म्यांमार से सीमा साझा, कौन समूह दिए गए हैं जिनमें म्यांमार का सीमावर्ती जिला है? तो कौन कौन सा आपको हो जाएगा? लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश। तो आपको हो जाएगा जी थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश जो है म्यांमार से सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते करा कि नेलांग घाटी किस राज्य में है? याद रखिएगा नेलांग घाटी कहाँ आपको हो जाएगा? तो उत्तराखंड में आपको हो जाएगा। 20 का 4 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन करा आपको कि भारतीय संसद को लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो लोकलेखा समिति के अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। करा कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं होगा इनमें से। करा इनमें से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देगा, नहीं देगा। संसद भंग हो सकता, नहीं हो सकता। राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता, नहीं। उपरोक्त में से कुछ भी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 करा भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए थे? तो कौन सा प्रधानमंत्री थे जो कभी उपस्थित नहीं हुए थे? तो आपको हुआ था चौधरी चरण सिंह, ये उपस्थित नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। करा मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे थे, हाँ बिल्कुल सही है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, हाँ बिल्कुल थे। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व प्रतिनिधि थे, ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग का इसमें 24 का 3 जो है ना ये कभी वित्त आयोग का पूर्व अध्यक्ष नहीं रहे थे। तो 24 का हम लोग का इसमें 3 आपको गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सही नहीं आपको हो जाएगा, ये देखना हम लोग का। तो 25 में कह रहा है कि कौन सही नहीं है। तो पहला कह रहा है इसमें कह रहा है कि
वह संसद का एक संगठक का भाग है। हाँ बिल्कुल भाग है, संसद का एक भाग है। अगला कह रहा है कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। नहीं, ये हम लोग का भाग नहीं लेते, ये हम लोग का गलत था। 25 का 2 कर। और नीचे क्या कह रहा है कि 3 में कह रहा है कि वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। हाँ बिल्कुल करता है। अगला कह रहा है कि वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो हम लोग का जो है 25 का 2 नंबर गलत था कि वह दोनों सदन में चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं। जी बिल्कुल। 26 में लोग आते हैं। 26 में लोग क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो आपको किस पे 26 का आपको जाएगा अवांछनीय आलोचना पे प्रतिबंधित नहीं लगाया जा सकता है। तो 26 का 4 नंबर। 27 में लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर में। 27 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो कौन भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो 27 का हम लोग का ये हो जाएगा साम्यवादी राज्य नहीं है। हम लोग क्या क्या कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है, राजनीतिक समानता है, हम लोग का साम्यवादी राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 करा कि सल्तनत काल में दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित था। दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित था। तो देखते हैं आगे हम लोग इसका। तो सल्तनत काल में दीवान अर्ज जो था वो क्या था, सैन्य विभाग था। तो 28 का आपको जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन 29 कर आपको कि क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो 29 का आपको जाएगा 3 नंबर, असुर विवाह कहलाता है क्रय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। तो आपको जाएगा राशिद अली को 7 साल का कारावास दिया गया था, राशिद अली को। क्वेश्चन नंबर 31 में लोग आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में लोग आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था। तो किसके शासनकाल, औरंगजेब के शासनकाल तक फैला था दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं कि लोलक की कालावधि लंबाई पर निर्भर करती है। जी बिल्कुल, किस पर निर्भर करती है। तो लंबाई पर लोलक का टाइम पीरियड निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं कह रहा कि निम्नलिखित में से किससे 500 डिग्री सेल्सियस 500 सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो किसको प्रयोग करते हैं। तो आपको जाएगा पायरोमीटर का अत्यधिक ताप मापने के लिए। 35 नंबर क्वेश्चन में आते कह रहा कि फाइथोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। तो 35 का आपको जाएगा किसको, समुद्र की गहराई को हम लोग क्या करते हैं, फैथोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं कह रहा कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह कौन सा है। तो क्लोरोक्यूनिन। कौन सा है, क्लोरोक्यून है, क्लोरोक्यून है। 36 का 2 नंबर। 37 में आते कह रहा कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है तो क्या है। तो मर्क्यूरी सल्फाइड है। क्या है। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है सिंदूर। क्या 37 का 3 नंबर आपको जाएगा। 38 में आते हैं। 38 कर आपको कि पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है। तो पसीना का मुख्य उपयोग क्या होता है। तो शरीर का ताप को कंट्रोल करता, नियंत्रित रखने में किया जाता है। 39 में आते हैं। 39 करा कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न में से किसकी परत लगाई जाती है। तो रजत की परत लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 का 3 नंबर। 40 में आते हैं। 40 करा कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक है क्यों। आगे देखते हैं इसका ऑप्शन होगा हम लोग। तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा इसलिए पहनना आवश्यक है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को प्रवर्तित कर देता है।
ठीक है। तो 40 का 1 नंबर इसका सही आंसर था। 41 में बनाते हैं, कल सांप का जहर। सांप का जहर क्या है? प्रोटीन है, क्षार है, लवण है या अम्ल है? तो ये सांप का जो जहर होता है वो क्या होता है? एक एसिड यानी कि अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 42 में नहाते कर विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक, तो जो रूस में पाया जाता है। कहाँ पे? रसिया में आपको हो जाएगा। कहाँ से? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक। क्वेश्चन नंबर 43 पे नहाते कर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? एक ही राज्य में, तो कौन सा ऐसा पर्वत है जो एक ही राज्य में है? तो अजंता का जो अजंता पर्वत श्रेणी जो है सिर्फ कहाँ? महाराष्ट्र में आपको हो जाएगा। तो 43 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 में लगाते हैं, कारण निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन सी एक है झील? तो 44 का आपको हो जाएगा, कौन है? विक्टोरिया आपको होगा। विक्टोरिया झील जो है वह 3 झीलों के केनिया, तंजानिया, युगांडा या तीनों देशों की सीमा बनाती है, ठीक है। तो 44 का 3 नंबर। 45 में आते हैं, कह रहा कि प्रसिद्ध पर्वतीय नगर कोडाई कनाल किस राज्य में है? तो कोडाई कनाल किस राज्य में आपको हो जाएगा? तो तमिलनाडु में आपको हो जाएगा। 45 का 2 नंबर। 46 में लोग आते हैं, कह रहा कि अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार? अच्छा क्वेश्चन आप लोग का है। अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच कह रहा कौन सा पठार है? तो याद रखिएगा, मैकाल का पठार, मालवा का पठार, कि दक्कन का पठार, कि रांची का पठार? तो कौन सा आपको हो जाएगा? तो मालवा का पठार इसका बीच है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इसमें आपके ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में आते, कह रहा कि निम्न में से किस घास के मैदान का क्षेत्र भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो कौन सा जो भूमध्य रेखा पे, विषुवत रेखा पे है? तो आपको हो जाएगा सेलवास का जो घास क्षेत्र है वो कहाँ पे है? तो भूमध्य रेखा पे है। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, का नेपाल से बिहार के कितने जिलों सीमा टच करती है? तो कितना जिला सीमा टच करती है? तो आपको 7 जिला। याद रखिएगा, नेपाल से 7 जिला, यूपी से 8 जिला और झारखंड से 8 जिला और बंगाल से 3 जिला आपको टच करता है, ठीक है। तो नेपाल से 7 जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण आपको हो जाएगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 7 गो। 49 में लगाते कर राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो कौन शक्ति इसमें प्राप्त राज्यपाल को नहीं है? तो आपको हो जाएगा सैन्य एवं सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है राज्यपाल। 49 का 3 नंबर। 50 में लगाते कर रहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह किसने कहा था? किसका कथन है? तो यह कौन कहा था? तो 50 का आपको हो जाएगा सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे के निवास करने वाली चिड़िया हैं, ठीक है। आगे आते 51 में लोग कह रहा है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है आपको। 51 का 4। 52 में लगाते हैं, 52 कह रहा आपको कि राज्यपाल की अभिभाषण का अर्थ है कि विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में दिया जाए जी। तो 52 का 3 नंबर। 53 में लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में लगाते हैं, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो कहाँ पे है? तो गुवाहाटी जो असम का उच्च न्यायालय है वह एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। 53 1 नंबर। 54 में लगाते हैं, 54 का विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होने चाहिए? तो कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो कम से कम 2 बैठक तो होना ही चाहिए 6-6 महीना पे। क्वेश्चन नंबर 55 कर आपको कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रमुख कार्य इसमें क्या है? तो प्रमुख कार्य इसमें सभी इसका है। पहला कार्य इसमें राज्य के मध्य उत्पन्न विवादों को जांच करना और उन पर परामर्श देना, पहला इसका काम है। दूसरा काम है कि कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से
संबंधित विषयों पर जांच करना और विचार विमर्श करना उसका, ठीक है। अगला कह रहा है कि उपयुक्त विषयों पर विशेषकर उनसे संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय का सिफारिश करना, ये सभी इनका काम होता है। 56 में आते हैं क्वेश्चन नंबर में। 56 कह रहा है कि यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि खो देता है, जो उसका राशि देता है वो खो देता है, इसका अर्थ यह है कि क्या हो सकता है अगर खो दिया तो। कह रहा है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी जी, तो 56 का 4 नंबर। 57 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित किस स्थल से चांदी का मुकुट मिला था, तो कहाँ से चांदी का मुकुट मिला था, तो आपको जाएगा कुणाल से मिला था। आगे देखते हैं 58 में लो। 58 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य को वेदांत भी कहा जाता है, तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। 58 का 2 नंबर। 59 में आते हैं। मगध के किस शासक ने पंचाल, कौशल, कुरु तथा सुरसेन महाजनपदों को मगध साम्राज्य में मिला लिया था, तो कौन मिला लिया था, तो 59 का आपको महापद्मनंद ने मिलाया था, ठीक है। 59 का 4 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 60 क्वेश्चन कर आपको कि देखते हैं पहला इसमें क्या करा, सीरिया, मिस्र, मैसेडोनिया और एपिरस, इसको मिलान करना है। तो पहला सीरिया जो था ये कहाँ के था, तो एंटियोकस के। 1 का 2 नंबर। मिस्र टॉल में द्वितीय शासनकाल में आया था। और जो था मैसेडोनिया का शासक कौन था, अलेक्जेंडर। कौन था, अलेक्जेंडर एंटियोकस जी। मैसेडोनिया का कौन था, तो एंटियोकस था, एंटीगोनस था जी। एपिरस कौन था, अलेक्जेंडर। सीरिया कौन था, एंटियोकस फर्स्ट। मिस्र का कौन था, टॉलमी द्वितीय। मैसेडोनिया का कौन था, तो एंटीगोनस। और एपिरस का कौन था, अलेक्जेंडर। तो 60 का 2 नंबर। 61 में आते हैं आगे हम लोग। 61 नंबर क्वेश्चन में आते कर चोलों के किस अभिलेख से उनके स्थानीय स्वायत्त के बारे में जानकारी मिलती है, तो 61 का आपको जाएगा किससे मिलती है, तो उत्तर मेरूर से मिलती है। 61 1 नंबर। हम लोग 62 में आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, तो अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, तो आपको था अबू हसन नाम था। क्या था, अबू हसन। 63 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि किस किताब को मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहते हैं, तो किस किताब को मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं किसको, मासिर ए आलमगीरी को कहते हैं। 63 1 नंबर। 64 में आते हैं। 64 कह रहा कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम सामुद्रिक यात्री कौन था, तो कौन था, तो आपको जाएगा फर्डिनेंड मैगलन आपको जाएगा। 64 का 4 नंबर। 65 में आते हैं। 65 क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी के चौथे या 5वें दशक के दौरान इंग्लैंड के मजदूरों को वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए एक जन आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का क्या नाम था, तो उस आंदोलन का नाम था चर्चिट आंदोलन था। चार्टिस आंदोलन उस आंदोलन का नाम था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 में आते हैं। कह रहा कि किस वर्ष बैसाखी के दिन 3 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का नींव का स्थापना किया था, तो कब किया था, तो 66 का 1699 में खालसा पंथ का स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने। सिख धर्म का 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67 में आते कह रहा कि एक फूल के नर भाग को क्या कहा जाता है, एक फूल के नर भाग को क्या कहा जाता है, तो पुंकेसर कहा जाता है। 67 का 1 नंबर। 68 का क्वेश्चन नंबर कि चीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाइयाँ क्या कहलाती हैं, जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाइयाँ क्या कहलाती है, तो गुणसूत्र कहलाती है। 68 का आपको जाएगा 3 नंबर। 69 में आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन आपको जाएगा। 69 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। 70 क्वेश्चन कर आपको कि
नई जाति का उत्पत्ति का कारण क्या है? तो नई जाति का उत्पत्ति का कारण क्या है? जनन पृथक्करण है और विभिन्नता एवं संकरण है, चयन एवं उत्परिवर्तन है। ये सभी इसका आपको जाएगा पाठ है। क्वेश्चन 71 में आते हैं कि लेजर के खोजकर्ता ने खोज कौन किया था? तो लेजर का खोज किया था थियोडोर मैमन ने किया था। 71 का 4 नंबर आपको हो जाएगा। 72 में आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि चांदी हवा के वायुमंडल में ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, अतः इसके काले होने का क्या जिम्मेवार है? तो क्या आ जाएगा? तो आपको सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन तीनों से अभिक्रिया कर लेगा आपको। तो 72 का नहीं 72 1 नंबर होगा, सल्फर से अभिक्रिया करेगा ये। जी बिल्कुल 1 नंबर इसका हो जाएगा। 72 तो सिर्फ करेगा, 72 का 1 नंबर सल्फर से। 73 में आते क्वेश्चन नंबर में 73 कारक एलपीजी के बारे में सही कथन कौन नहीं है? तो कौन नहीं है एलपीजी के बारे में? तो ये कर इसके गंध से इसका पता लगने। एलपीजी का इसमें क्या होता है? इथाइल मर्केप्टन मिला होने के कारण इनका गंध पता चलता है। ठीक है, तो हम लोग का 73 का जो 3 था वो गलत था। अच्छा, कौन कौन सही इसमें ये देखते हैं। कह रहा कि यह कार्बन 1 से कार्बन 5 तक हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। अगला कह रहा है इसे हम लोग निश्चेतक गुण माला होता है। इनमें मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। हाँ बिल्कुल है। तो 74 वाला क्वेश्चन में आते हैं अगला। कहा दो तत्वों के परमाणु संख्या समान है किंतु उनके गुण अलग अलग है, भिन्न है, तो क्या कहलाते हैं? आगे देखते हैं। परमाणु संख्या समान हो बट उसका गुण जो अलग अलग हो तो क्या कहलाता है? आइसोटॉप्स कहलाता है। 74 का 2 नंबर। 75 कह रहा कि पीतल निम्न में से किसका किसका मिश्र धातु है? तो पीतल मतलब पिताजी, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ठीक है, तांबा और जस्ता का। 75 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 76 में बनवाते हैं। 76 कह रहा कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का मान कितना होता है? तो ये इसमें जो तीनों है इसका सभी इसका 1 किलोवाट 1 यूनिट और 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये सभी सही इसका हो जाएगा। तो 76 का 4 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन बात कर रहा कि प्लाई एश प्रदूषण होता है, तो किसके कारण प्लाई एश का प्रदूषण होता है? तो खनन से आपको होता है। 76 का 4 नंबर। 77 का 4 नंबर। सॉरी 77 का 4 नहीं आपको हो जाएगा। 77 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। ताप विद्युत संयंत्र से प्लाई एश का प्रदूषण होता है। 78 में बनवाते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है? तो 78 का आपको हो जाएगा प्राकृतिक वास का विनाश करना सबसे जैव विविधता का ह्रास का कारण है। 79 क्वेश्चन बनवाते। कह रहा कि पारा उच्च आवृत्ति के तरंगों साधारणतः संचारित की जाती है, तो आपको हो जाएगा कौन से एक अंतरिक्ष तरंगों के रूप में प्रयोग करते हम लोग। क्वेश्चन 80 में बनवाते। कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? तो कौन भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? तो धनुष हम लोग का नहीं है। 81 नंबर क्वेश्चन बनवाते हैं। कह कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कॉर्क को हम लोग किस पेड़ से प्राप्त करते हैं? तो क्वैकस के हम लोग प्राप्त करते हैं। 71 का 3 नंबर। 81 का 3 नंबर। 82 में बनवाते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन हमारा कर विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं इंटर का प्रयोग करते हैं। 82 का 2 नंबर। 83 में बनवाते हैं। जी याद रखिएगा। कल बाइनरी सिस्टम में कौन सा संख्या का प्रयोग करते हैं? 0 और 1 अंकों का उपयोग करके हम लोग बाइनरी संख्या प्रणाली में होता है। कितना 0 और 1 याद रखिएगा। 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। तो 83 का आपको जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 84 में बनवाते हैं। 84 क्वेश्चन करा कि भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 84 का आपको कौन था? सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 बनवाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है? तो याद रखिएगा सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई का जो है सबसे बड़ा चिड़िया पार्क है। 85 का 4 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि चंडीगढ़ में ओपन हैंड स्मारक का
स्मारक डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आपको हो जाएगा 3 नंबर ली काबूजियर के द्वारा। चंडीगढ़ का निर्माण करता यही था ली काबूजियर। 76 का 3 नंबर, 86 का 3 नंबर, 87 में लगाते हैं अगला क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन करा कि न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना था? प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड का प्रथम मंत्री बनी थी। 87 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन करा कि द लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया, अच्छा बुक है कि समाचार पत्र है कि द लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो किसका था? तो आपको जाएगा सैयद अहमद खां के था। क्वेश्चन नंबर 89 में आते हैं 89 नंबर में कि कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो 89 का आपको जाएगा 4 नंबर नई दिल्ली में आपको जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में आते करा कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसका अध्यक्ष? तो आपको जाएगा एलेनबोर रूजवेल्ट था। आपको 90 का 3 नंबर। 91 में आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग ये मनाया कब? 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं निम्न में से किन्हें वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया था? तो किन्हें नहीं किया गया था? तो याद रखिएगा पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू को दिया गया था, राजनेता चिराग पासवान को नहीं दिया गया था, अभिनेत्री बैजंती माला को दिया गया था, और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक जो बिहार का इनको दिया गया था। तो चिराग पासवान को नहीं दिया गया था। तो 92 का 2 नंबर गलत था। 93 हम आते हैं करा कि हाल ही में 7वें हिंद महासागर 2024 का कहाँ आयोजित किया गया? जो बैठक हुआ था कहाँ पे किया गया था? तो 93 का 1 नंबर आपको जाएगा पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94 में आते करा कि निम्न में से कौन सा देश ने उत्पादन लक्ष्यों पर मतभेद के मुद्दे पर तेल उत्पादक देशों के संगठन यानी ओपेक को छोड़ने का मंशा बनाया है? तो कौन छोड़ दिया है? तो आगे देखते हैं इसका ऑप्शन हम लोग। ओपेक को कौन छोड़ रहा है? तो अंगोला इसको छोड़ रहा है। ठीक है, 94 का 2 नंबर। 95 में आते हैं 95 क्वेश्चन कर आपको कि भारतीय खेल मंत्रालय ने निम्न में से किस खेल निकाय को हाल ही में निलंबित कर दिया गया है? तो किससे निलंबित कर दिया गया? तो भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया गया है। 95 का 2 नंबर। 96 में आते हैं करा कि भूमिमोल अब्दुलयादेज किस देश के राजा थे जिनके जन्मदिन पर 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं? करा कि भूमिबोल अब्दुलयादेज किस देश के राजा थे जिनके बर्थडे पर हम लोग मृदा दिवस मनाते हैं, विश्व मृदा दिवस? तो कहाँ के राजा थे? तो ये राजा थे कहाँ के? थाईलैंड के थे, याद रखिएगा। 96 का 3 नंबर। 97 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग करा कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग रहता था? तो इसमें 6 समितियां काम करती थी। 97 का 3 नंबर। 98 में आते हैं कल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कौन आचार्य शांतिप्पा के नाम से प्रसिद्ध था? शांतिप्पा के नाम से प्रसिद्ध था, कौन सा आचार्य था? तो 98 का आपको जाएगा 1 नंबर। रत्नाकर शांति जो था वह प्रसिद्ध था शांतिप्पा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 99 में आते कर बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो आपको 99 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा करा कि करमनासा जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? करमनासा जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो याद रखिएगा ये आपको जाएगा कैमूर जिले में आपको जाएगा। 100 का 2 नंबर। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा कमेंट करके आपका कितना सही और कितना गलती हुआ। थैंक यू दोस्तों।